हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया क्वेश्चन और एक नया डिफरेंस इनकम टैक्स के अंदर आता रहता है, तो मैं उसे भी आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है दैट इज़ टीडीएस वर्सेस टीसीएस। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको क्लियर यहाँ पे मैं कर दूंगा। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई और भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले आपके सामने है कि टीडीएस क्या होगा। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब अगर आप मीनिंग को क्लियर करना चाहते हो तो टीडीएस का मतलब है कि इट इज़ द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द रिसिपिएंट्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। रिसिपिएंट्स की इनकम में से जब आप थोड़ी सी अमाउंट, या कह लो या इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, अब आप कुछ अमाउंट डिडक्ट कर रहे हो, तो उस अमाउंट को हमने कह देना है दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और जब एक सेलर के पास कोई अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आपने एक्यूमुलेटेड की हुई है, यानी आपने कलेक्टेड करके रखी हुई है, उसके ऊपर टैक्स लगना, दैट इज कॉल्ड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब अगर सेलर के पास जो अमाउंट पड़ी है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, यानी जो भी उसने कलेक्ट की है उसके ऊपर, तो वो होता है आपको दैट इज टीसीएस। और जब रिसिपिएंट की इनकम में से कुछ इनकम आपकी एज अ टैक्स डिडक्ट कर ली जाती है, उसे हमने टीडीएस कह देना है। अब अगर हम नेचर की बात करें तो टीडीएस की नेचर होती है एक्सपेंस, क्योंकि ये हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, डिडक्ट की जा रही है, तो ये खर्चा माना गया है। और टीसीएस को हम कहते हैं इनकम, क्योंकि ये हम कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करना दैट इज कॉल्ड इनकम, और पे करना यानी आप एक तरीके से डिडक्ट करवा रहे हो, यानी आपकी इनकम डिडक्ट की जा रही है, तो वो एक खर्चा है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन यानी कौन डिडक्ट करेगा, तो डिडक्टेड बाय पेयर यानी बायर, और कलेक्ट कौन करेगा, पेई यानी सेलर। तो ये बहुत इजी स्टेप था, आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर कर दिया था। अब डिडक्टेड फ्रॉम, कहाँ से आपने डिडक्ट करना है, तो डिडक्ट आपने करना है जितनी अमाउंट आपने पे की है उसमें से, और कलेक्ट आपने करना है जितनी अमाउंट आपने रिसीव की है उसमें से। तो ये भी पॉइंट आपको डिफरेंस में आ गया। अब बात करते हैं कि ये कब काटा जाता है, यानी कब डिडक्ट किया जाता है, और कब कलेक्ट करके उसके ऊपर निकाला जाता है, यानी टीडीएस कब लगता है और टीसीएस कब लगता है। विच एवर इज अर्लियर, यानी इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर देखना पड़ेगा। दैट इज क्रेडिटिंग द सेलर्स अकाउंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, डेबिटिंग द बायर्स अकाउंट और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। यानी दोनों चीज़ों में से विच एवर इज अर्लियर दैट इज कॉल्ड एज टीडीएस। यानी टीडीएस किसको माना जाएगा, जितनी अमाउंट आपकी क्रेडिट की गई है सेलर के अकाउंट में, या फिर उसको, या फिर आप जितनी पेमेंट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जितनी आपने पेमेंट की है वो। और अगर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और डेबिटिंग द बायर्स अकाउंट, दोनों में से जो भी जल्दी हुआ वो आपका टीसीएस माना जाएगा। अब एक्शन पॉइंट, यानी यहाँ पे एक्शंस कौन लेता है, तो यहाँ पे टीडीएस के केस में बायर एक्शन लेता है और टीसीएस के केस में सेलर लेता है। और अगर आप एग्जैक्ट एग्जांपल देखो तो कंपनी ने जब सैलरी पे की है तो एम्प्लॉई को डिडक्ट करके दी होगी टैक्स, और बाद में उसे गवर्नमेंट को पे कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड टीडीएस। और जब ज्वेलर है उसने सेल की है ज्वेलरी की, और उसके बदले उसमें कोई अमाउंट ली है एज इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस, तो जो कलेक्ट किया है टीडीएस उसको बाद में गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये एग्जांपल किसकी है, टीसीएस। यानी जब आपने सैलरी पे करते टाइम कोई आपने अमाउंट डिडक्ट की है, दैट इज़ कॉल्ड टीडीएस। और जब आपने किसी को सेल करने के बाद उससे कोई अमाउंट ली है और उस अमाउंट को एज अ टैक्स आपने साइड पे रखा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया है, यानी कलेक्टेड करके आपने टैक्स निकाला है और बाद में गवर्नमेंट को पे किया है, वो एग्जांपल मानी जाएगी टीसीएस की। तो दोस्तों, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, एक्शन पॉइंट भी आपको पता लग गया, इसके साथ साथ आपको मीनिंग भी क्लियर कर दिया दोनों का। तो दोस्तों, ये दोनों डिफरेंसेस भी हो गए आपके, यानी टीडीएस और टीसीएस के बीच में, और मीनिंग भी आप दोनों का समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।